ट्राई करते हैं कि यहाँ पे एडप्टिव क्लीनिंग है, ठीक है। 2D वाले भी हैं, 3D वाले भी हैं। तो 3D में एडप्टिव क्लीनिंग करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ऑब्वियस है, जैसे पहले हम देते थे वैसे टूल देना है। यहाँ पे टूल आ रहे हैं हमारे पास। जी जी। और इसमें फ्लूइड लेंथ के हिसाब से सर्च करना है, उसमें तो जरा वो उसके हिसाब से था। इसमें आप किसी और वेंडर के हिसाब से, या अभी हमारे पास डाउनलोडेड नहीं है, पर हम किसी और जी फाइल के हिसाब से किसी डेल्टा टूल, वो सारा कुछ हम कर सकते हैं। या आपको किस साइज का टूल चाहिए, मान लो मैंने कहा ये मुझे 8 है, तो ये आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगा। तो एक बार अगर आपने यूज कर लिया कोई टूल, तो वो आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगा। ठीक है। कूलेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, मिस्ट चाहिए, फ्लू चाहिए, फ्लोर चाहिए, इतनी ऑप्शन है इसमें। किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है इतना। अच्छा। उसके बाद है समझ आ रही। कौन सा मटेरियल को काटने वाले हो आप। स्टेनलेस स्टील को काटने वाले हो, कास्ट आयरन को काटने वाले हो, हीट ट्रीटर में, ये ऑप्शन किसी में नहीं है। इसको किया है, देखो सारी ऑप्शन चेंज हो गई। स्टेनलेस ये किया इसके हिसाब से, तो प्री डिफाइंड वैल्यू है, आपको कुछ भरना नहीं। हम्म, ठीक है। स्प्रिंटर स्पीड, सरफेस स्पीड, रैम स्पीड, एंट्री के टाइम, कटिंग फीड रेट। ठीक है। लीड इन एंट्री के टाइम और एग्जिट के टाइम फीड रेट, ट्रांजिशन फीड रेट, रैम फीड रेट, अलग अलग चीजें। शाफ्ट एंड होल्डर, होल्डर देना है कि नहीं देना है। ठीक। तो इससे दूर रहना है, शाफ्ट और होल्डर से एक एक हम दूर रहना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, वो मैंने दे दिया ऑलरेडी। ज्योमेट्री उसने पूरा मॉडल ऑटोमेटिक ले लिया। बाउंड्री बॉक्स ले सकते हैं, मतलब एक तरीके से बाउंड्री मिल गई उसको। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। और मतलब कुछ भी नहीं भर रहा मैं, देखो भरने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मॉडल ले लिया, स्टॉक डेफिनेशन ले ली। आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, जो मॉडल है उसकी बाउंड्री के हिसाब से चल सकते हो, है ना, रिमेनिंग स्टॉक के हिसाब से चल सकते हो। मॉडल जो है, मॉडल लेना है या ऑटोमेटिकली पिक करना है, मैंने अपने आप पिक किया। मटेरियल कितना छोड़ना है, रेडियस स्टॉक टू लीव, एक्सियल स्टॉक टू लीव, नीचे से कितना छोड़ना है दीवारों पे। उसके बाद हाइट एंड क्लियरेंस है भाई, कहाँ तक जाना है। अब ये शिफ्ट दबा के घुमाना पड़ता है। ये हो सकता है ना जी जी। किसी ने पहले ही पेटेंट करा रखा हो कि माउस का स्क्रॉल बटन से आप रोटेट नहीं करना, तो उनको शिफ्ट दबाना पड़ गया ना। थोड़ा बहुत तो हमारे को एडजस्ट करना भी पड़ेगा तो के साथ। बॉटम बता दिखा रहा है, वो क्लियरेंस दिखा रहा है, सब टॉप ऑफ द स्टॉक दिखा रहा है, सब कुछ तो दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद पासिस है कि कितना टॉलरेंस कितनी है काम करने की। शैलो एरिया और स्टीप एरिया हमने वहां पे किया था, वो यही शैलो एरिया, मशीन शैलो एरिया जो है, जी जी। वहां पे कैसे चलना है। बोथ वे में चलाना है या वन वे में चलाना है, ये टूल के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्लेम कन्वेंशनल, मशीन कटिंग रेडियस कितना है, सेट टू 0 है। तो ये देखो कॉर्नर जो है शार्प बनने की कोशिश कर रहा है, वहां पे 0.07 कर दिया तो वो रेडियस से ही मुड़ गया। इससे स्पीड 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 तेज हो जाएगी।
ठीक है, क्लेम कन्वेंशन है। मैंने कल परसों मैसेज भी डाला था, क्लेम और कन्वेंशन में फर्क क्या है। जी 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 जी, देखा था मैंने। मिनिमम स्टेप डाउन कितना, मैक्सिमम कितना। ठीक है, स्टॉक टू लीव, ओके कर दो। यहाँ पे आ रहा है कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, ये सिंबल कैलकुलेशन हो रही है, ब्लू कलर का ये ब्लू कंप्लीट है ना। टूल पाथ प्रोग्रेस 45%। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक योजना ऊपर नीचे सब, कोई डेप्थ बताने की जरूरत नहीं, सारी पॉकेट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली बना दिए डायनेमिकली। ठीक है, मास्टर कैम में डायनेमिक बोलते हैं, इसमें अडेप्टिव बोलते हैं। सॉलिड कैम में आई मशीनिंग बोलते हैं, फर्क तो नहीं। सिमुलेशन देखनी है, राइट क्लिक करो, सिमुलेट करो, स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, बहुत फास्ट है। ठीक है, एग्जिट सिमुलेट करना, राइट क्लिक, सी, यहाँ पे इंस्पेक्शन, स्टॉक टू मॉडल, टूल देखना है कि नहीं देखना, ट्रांसपेरेंट देखना है, डिस्प्ले कैसा देखना है, शेडिंग, स्टॉक देखना है कि नहीं, उत्पाद देखना है। यहाँ पे सारी स्टेटिस्टिक्स आ रही है कि कितना टाइम लगेगा, मशीनिंग टाइम कितना लगेगा, मशीनिंग डिस्टेंस कितना लगेगा। ठीक है, मतलब ऐसे मान के चलो कि मॉडल एरिया क्लियरेंस है ये, और उसके अंदर अडोप्टिव मिलिंग चल रही है। स्टॉक की एक्यूरेसी कितनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, रीजनरेशन, रीवाइंड, मॉडल की ऑपोसिटी कैसे चाहिए। ठीक है, प्ले करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब अगर हमें अपना दिमाग लगाना है तो मैं नहीं चाहता कि ये होल्स के अंदर जाए, बिल्कुल। है ना। तो इसके अंदर हमारे को ऑप्शन देखनी पड़ेगी कि जब हमने ज्योमेट्री सिलेक्ट करी तो यहाँ पे ऑप्शन है अवॉइड मशीन सर्विस। इसको और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले दो को ही चला के देख लेते हैं कि अवॉइड हो रहा है कि नहीं। क्या करो, ओके करो, जनरेट। ठीक है, जनरेट कर रहा है, यही है ना। अवॉइड ज्योमेट्री देख सकते हैं, इसलिए अवॉइड ज्योमेट्री हुई ही नहीं, ये ग्रीन में ही आ रहा है। ये सर वहां पे जब आप अवॉइड में सिलेक्ट करते हैं ना, वहां से उसे बताना पड़ता है ऐसे इग्नोर करो। हैं, वो सर जब दोबारा जाए ना, जहाँ पे आपने उसे अवॉइड किया था, वहां पे ऑप्शन होता है ऐसे इग्नोर कर, क्योंकि आपने उसे मशीनिंग में डाल दिया। इग्नोर का ऑप्शन अलग अच्छा होता है अच्छा, वहां यहाँ पे। पे हमने किया नहीं ना अवॉइड सर्विस। जी जी। ये है अवॉइड, ये है मशीन सरफेस,
ये है गॉज सरफेस, ये है फिक्स सरफेस। ओके। ये मानी बात है, उसमें से भी हटाना पड़ेगा मतलब, इसके अंदर से एडिट करेंगे। एडिट के टाइम एक तरीका और भी है वैसे। तरीका क्या बताओ। है कि इसका टूल जो है वो बड़ा कर दो। हम्म। जो टूल दिया ना हमने, टूल बहुत छोटा है, तो अगर उसके डाय से बड़ा होगा। हम्म, तो नहीं जाएगा वैसे ही। diameter होगा इसका 16। ठीक है, बड़ा करने से भी फायदा होगा कि वो जगह में जा ही नहीं पाएगा, वो होल मिलेगा ही नहीं उसको, तो वो उसमें जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, समझेगा। पर इसकी वजह से इसमें यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मटेरियल छोड़ दिया, है ना। तो हम रेस्ट मशीनिंग। टूल पाथ और भी ले सकते हैं कोई। पॉकेट क्लीनिंग कर लेते हैं। पॉकेट क्लीनिंग में टूल चाहिए अब हमारे को, फ्लैट एंड में। ये अलग अलग वेंडर हैं टूल्स के। हार्स टूलिंग, मतलब जो जो भी आपकी कंपनियां होती हैं मोस्टली। जी 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 जी। सैंडविक, बहुत बढ़िया। अगर इनका सैंडविक वालों के साथ लिंक है मान लो, तो कितनी बढ़िया चीज है ये, हम्म। क्या नहीं। आपको सारा डाटा मिल गया ना, आप कुछ भी सोचने की। और सैंडविक वालों से ज्यादा बढ़िया थोड़ी बता सकता है कि फीड स्पीड क्या होनी चाहिए, है ना। अभी यहाँ पे आ ही नहीं, हमने टूल तो लिया, हम जिस बात की तारीफ कर रहे थे वो उल्टी पड़ गई। सॉलिड एंड में मेरा पूरी कंप्लीट है, उसके बारे में नहीं जानता। यूनिट वगैरह सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं, जो आपने पहले कभी यूज किया हुआ है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम में आप खुद से भर दो। अब इसने काटा तो वहां पे है जहां जहां मटेरियल बचा है। फिर रेस्ट मशीनिंग।
हाँ, पर उसने सारे मॉडल को ही ले लिया, उसने यहाँ भी काट दिया, देखो यहाँ भी काट दिया, यहाँ भी काट दिया, इनके अंदर भी चला गया जो छोटी वाली जगह थी। हम्म, ठीक है। तो मेन मेन बात यह है कि काट तो सारी जगह रहा है, बस आपको ज्योमेट्री को सही तरीके से सिलेक्ट करना। मेन मॉडल ज्योमेट्री ही है। और ना इसको ऑन कर देते हैं मॉडल को। ठीक है। हम्म, इंक्लूडिंग सेटअप मॉडल बंद कर दो और मॉडल सरफेस कर दो। ठीक है। ओके। यस। तो फिर उसके अंदर अंदर ही कर दिया। तो पूरी पॉकेट ही काट दी उसने, है ना। हम्म, भैया एरर भी आता है, देखो भाई, ये तुमने सही नहीं करा। मॉडल फेस में फेस सिलेक्ट, रेस्ट मशीनिंग देखो ऑन है फ्रॉम प्रीवियस ऑपरेशन। हम्म, ठीक है ना। फ्रॉम बाउंड्री भी कर सकते, प्रीवियस ऑपरेशन ठीक है। इग्नोर स्टॉक लेस देन 0.5, रिड्यूस एयर कटिंग और पॉकेट क्लीनिंग। सरफेस सेलेक्ट कर दी। बाउंड्री बॉक्स की जगह इसको मशीनिंग बाउंड्री दे दी। ठीक है। अब सही चलिए। वो कह रहा है जो लीडिंग लीड आउट वगैरह दिया है तुमने वो सही नहीं है। बाकी तो सही चला दिया उसने। हम्म, हाँ, कटिंग फीड रेट, जो मशीनिंग बाउंड्री है, सिलेक्शन, टूल इनसाइड बाउंड्री। रेस्ट मशीनिंग करनी है फ्रॉम द प्रीवियस ऑपरेशन, स्टॉक लेस देन। अब सही चला है ना। पहले वो बाउंड्री से बाहर जा रहा था। ठीक है, फिर से चलाते हैं, अब की बार इस पे चलाते हैं। पॉकेट क्लीनिंग करनी है, टूल सेम ही ले लेते हैं। टूल थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पे ना, यहाँ से ऐड कर लो, ऐड, 4। ठीक। कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने डाली नहीं। बाउंड मशीनिंग ज्योमेट्री, बाउंड्री बॉक्स, मॉडल ऑन करके ये सरफेस सेलेक्ट कर लो। रेस्ट मशीनिंग करनी है फ्रॉम द प्रीवियस ऑपरेशन। ठीक है। उतने उतने में उतने उतने ये 0.5 मटेरियल बचा हुआ था।
वही काट है पूरा। पर थोड़ा सा बाहर निकल गया ये, जितना टूल का रेडियस था, तो हमारे को यहाँ पे टूल आउटसाइड बाउंड्री, टूल इनसाइड बाउंड्री, ठीक है। क्योंकि वो टूल इसको बाउंड्री मान रहा था तो इससे बाहर निकल रहा था, तो हमारे को उसके अंदर अंदर रहना है। अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है। ब्रश मशीनिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टॉक मॉडल कर देते हैं ताकि उससे भी बाहर निकले। तो सिर्फ बाउंड्री को नहीं देखना, मॉडल को भी देखना, तो सारे को ले लिया। यानी कि बाउंड्री ही ठीक करनी है बस। फिर डाउन क्लिक करो। सिलेक्शन कर दो। अभी ठीक चल गया ना, परफेक्ट हो गया। शिलोटे बाउंड्री जो हमने वहां पे दबाव में देखी थी वही सही है। ठीक है। फिनिशिंग में हमारे पास ऑप्शन है हॉरिजेंटल फिनिशिंग, फ्लैट फिनिशिंग। तो जितने भी विंडो स्पीड को, ये सारे फ्लैट एरिया को फिनिश कर दिया इसमें। पर कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ क्या है, ये देखो, ये यहाँ पे अंदर घुस गया इसके, देख रहे हो स्टॉक के अंदर। ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे एरर पहले ही दिखा देता है कि आपने कटिंग फीड रेटिंग वगैरह नहीं दी। बिल्कुल। मॉडल हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेंगे कोई फेस, तो पर्टिकुलर उसी फेस चलना है ना। मशीनिंग बाउंड्री सिलौटे कर लो। उसी उतने उतने एरिया पे चले। थोड़ा डेप्थ ऑफ कट वगैरह भी दे देते हैं कि हमारे को स्टॉक जो है वो नहीं छोड़ना है ना। पासिस में फिनिशिंग पास चाहिए 0.2। ठीक है। और फीड रेट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, स्मूथिंग ऑन कर दो, फिलेट्स ऑन कर दो, स्टॉक टू लीव 0।
ठीक है। अभी थोड़ा सा वॉल पे इसने मटेरियल छोड़ दिया है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हम्म। क्योंकि हमने टॉलरेंस वगैरह खत्म कर दी ना बिल्कुल, तो बढ़ा दें थोड़ा टॉलरेंस। कैलकुलेशन स्पीड तुम्हारे को क्या लगता है, ज्यादा है कम है? आवाज नहीं पावर, आ रही सर। मैं क्या कैलकुलेशन की स्पीड कितनी है इसकी, ज्यादा लग रही है कम लग रही है? ये सर आप कंप्यूटर पर तो चले फिर भी ठीक है, मेरे पास तो इससे भी ज्यादा स्लो आती है। लो आ रही है? हाँ मेरे पास स्लो आती है। आपके पास तो फिर भी ठीक है। पीरियड रहने देते हैं, स्पीड रेट। मतलब इस फ्यूजन की अगर हम खासियत की बात करें ना, भाई क्या खासियत है, फ्यूजन की खासियत ये है कि जी जी। बहुत कुछ इन्होंने डाटा दे रखा है। मतलब आपको अपना दिमाग कम बिल्कुल। लगाना है, उनकी बातें ज्यादा माननी है। अभी तो क्या हो रहा है, अभी कुछ डाटा है, अभी थोड़ा थोड़ा फ्यूचर में जब एआई आ जाएगा ना, तो ये क्या करेंगे, ये आपका डाटा मेरा डाटा सबका डाटा सेव करते जाएंगे। हम्म। कि तुम जो भी फीड स्पीड डालते हो वो क्या है, मैं जो डालता हूँ वो क्या है, फिर वो देखेगा कौन कितनों के जी कोड जनरेट हुए, कितनी बार चेंज करने पे हमने मॉडिफिकेशन की, क्या एरर आए, है ना। सबका डाटा सेव होता जाएगा। मतलब आने वाले 10 सालों में सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। मॉडल डालो, अपने आप देखेगा कि कहाँ बाउंड्रियां हैं, कहाँ क्या करना है। वो तो सर मास्टर कैमरा भी जो कमांड आती है एफवीएम की कमांड आती है फीचर बेस, वो भी हाँ तो यही है ना सारी। हाँ हाँ। तो उसमें तो सब कुछ ऑटोमेटिक वो करता है। नहीं, पर इसमें आपकी सारी फाइलें भी क्लाउड पे है ना। वो तो इसमें है। आप फाइल सेव थोड़ी कर रहे हो, आपका जो डाटा पड़ा है वो फाइल जो है वो क्लाउड पे है। जितनी देर आप फ्यूजन वालों को पैसे दोगे वो डाटा आपको देंगे। जिस दिन पैसे देने बंद किए, फ्यूजन बंद। यही मसला है। ठीक है कि नहीं? यही मसला है ना। अब जैसे फ्लैट वाला हमने देखा है ना, वैसे ही जैसे उसमें कंटूर था, इसमें भी कंटूर है। टूल सेलेक्ट करो, हम्म। आरपीएम भर दो, स्पीड भर दो, डेप्थ ऑफ कट 1 mm का स्टेप डाउन। ओके, सारी वॉलपेपर उसने चला दी। मतलब अब कॉन्स्टेंट जेड के हिसाब से तो बहुत स्पीड तेज है इसकी। हम्म। ठीक। और कंटूर है, ये है रैंप। रैंप में क्या होगा, एंट्री जो है बस वो रैंप वाली होगी, तो क्या करना है बस, नथिंग एल्स, चेंज करने की जरूरत नहीं। पर ये है कि अब क्योंकि हम पहले सारा मटेरियल काट चुके हैं, इतना नहीं काट हम्म। पाएगा कि नहीं काट। इतना तो बढ़िया चला है। तो ये होल ही तंग कर रहे हैं, वैसे तो होल वगैरह हम मॉडलिंग में भी बंद कर सकते हैं, मतलब लाओ ही ना होल। जो डिजाइनिंग में जाके इसके अगर मैं होल डिलीट कर दूं, है ना, हम्म। थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे होनी चाहिए ऑप्शन डिलीट की। डिलीट कमांड होनी चाहिए यहाँ पे।
कहीं कमांड फाइंडर देखा है तुमने इसमें? नहीं। कहीं पे ना ऑप्शन होना चाहिए, डिलीट फेस, मॉडिफाई है। चलो वो ढूंढ लेंगे, डिजाइनिंग की बात है वो तो। पर स्पीड जो है इसकी काफी तेज लगी मुझे एज कम्पेयर टू। अच्छा, लेकिन मुझे स्लो लगी। नहीं, इतने बढ़िया बढ़िया टूल पाथ हैं सारे। पता नहीं इसका, पता नहीं मल्टी एक्सिस कैसा है इसका, सारा वो देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो तो